जो आपको अपनी व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर जब आपने अपने ज़हन को कन्वर्ट करना है कि यार अब मैं पेट्रोल से हट के बिजली के ऊपर जाने लगा हूँ या जाने लगी हूँ, तो क्या हमारे अवाम इस चीज़ के लिए नंबर 1 तैयार है? क्योंकि ये इंटरनेशनली भी एक डिबेट है। और क्या हुकूमत जो है, ये तो चले ठीक हो गया सारा कुछ, क्या हुकूमत चार्जिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, पेट्रोल पंप्स तो हर जगह हैं, आप पूरे पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि पेट्रोल फराहम किया जाता है वहाँ पे, क्या बिजली एज अ रिसोर्स जिससे आप गाड़ी के अंदर फ्यूल डालें, बिजली के थ्रू बिजली डालें, वो हर जगह बना पाएंगे? ये कितनी देर लगेगी? ये सारे मामला आज से डिस्कस करते हैं। देखिए सर, इसमें ना ये बात ज़रूरी है हम डिस्कस करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बीच में, वरना वो बात मुकम्मल नहीं होगी। अच्छा देखें, एक तो ये कि इससे ज़्यादा काबिल तहसीन कोई बात ही नहीं हो सकती कि पिंडी में 110 बसें आ रही हैं और बसें भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं। 102 बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे अहम चीज़ होती है, वो चाहे कार्बोरेटर वाली बसें क्यों ना हो, वो एक वक्त में इतने ज़्यादा बंदों को ले जा और ला सकती हैं कि उसकी जो कार्बन एमिशन है वो हमेशा कम ही रहेगी, बजाय कि हर शख्स के लिए एक अलहदा बाइक या गाड़ी या वो सारा कुछ निकले। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये बनी थी तो बड़ा मजाक उड़ता था मौजूदा हुकूमत का ही, जब बस का फिरोजपुर रोड पे बनी थी, इसको जंगला बस कहते थे, बहुत मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आप देखेंगे कितना कामयाब मंसूबा है, बहुत कि आप मुझे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक किसी भी बस पे बैठ के दिखा दें, वहां पे जगह ही नहीं है, खाली बस चलती ही नहीं, आपको खड़े ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब ये इतना कामयाब है, जब इतने ज्यादा लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, तो आप बसेस ऐड क्यों नहीं कर रहे? एक रूट भी बना हुआ है, इलेक्ट्रिक कर लें, आप इलेक्ट्रिक करें, कुछ भी करें, मैं कहता हूँ डीजल कर लें। ठीक है, ऐड क्यों नहीं कर रहे बसेस? पहला सवाल। दूसरा, फिर उसके बाद जाहिर है अब अगर आप नई ऑर्डर करेंगे तो माइट एज वेल डू ई देन जाहिर है पेट्रोल या वो सारा कुछ, इसमें भी कोई शक नहीं है। तीसरी और आखिरी बात से देखें, लोग ना इसके लिए तैयार क्यों नहीं होते? क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक इज्जतदार तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, पूरी दुनिया का हर अच्छा मुल्क अपने अवाम को ये फराहम करता है, और इसीलिए वहाँ के अवाम ज़रूरी नहीं समझते कि वो उनके पास एक अपनी ज़ाती सवारी हो। हम क्योंकि वो देने में नाकाम हैं, तो फिर अब जब बंदे ने अपने खर्चे से खुद, मतलब सरकार को टैक्स भी देना है और ट्रांसपोर्ट भी खुद लेनी है। देखिए, बाइक वाला जो है ना, वो तो सबसे पहले वो सर्दी गर्मी की जद में होता है, उसको तो परवाह नहीं है, वो तो एक मजलूम शख्स है। वो क्यों एक प्रीमियम पे करे सिर्फ इसलिए कि आपको जो है आबो हवा साफ मिले? वो तो वैसे ही आबो हवा के अंदर डायरेक्ट खड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब भी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो उसमें इनोवेटर्स से पहले फ्रॉडिये आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आई एम श्योर यहाँ पे आप बहुत अच्छी कंपनीज भी आ रही होंगी, लेकिन शुरू में आपको याद है जो ई बाइक्स आई हैं, किसी का चार्जर नहीं चल रहा, किसी की बैटरी फुल दिखा रहा है तो माइलेज नहीं हुई। एग्जैक्टली, अगर शुरू में थोड़ी सी रेगुलेशन होती, सरकार देख लेती जो इंपोर्ट हो रही है, वो जो क्लेम कर रहे हैं वो पूरा डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और फिर वही बात है कि शुरू में देखने की भी ज़रूरत नहीं होती। एक बंदे ने ख़रीदी है कोई चीज़, उसको नहीं वैसा रिस्पॉन्स मिला, वो अगर कंज्यूमर कोर्ट गया है, मौके पर उसके हक में फ़ैसला हो गया है, ये काफ़ी है एक कंपनी को ये समझाने के लिए कि आप यहाँ पर इस तरह की 2 नंबरी नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात आ गई अब गाड़ी चलाने वालों की। गाड़ी चलाने वाले भी सीधा चलाते हैं कैलकुलेटर। उनको ये समझाना कि कार्बन एमिशन कम रखना या कार्बन एमिशन अपनी ज़ीरो पे ले जाना, इट्स अ लाइफस्टाइल चॉइस, ये एक महंगा शौक है, इट्स अ स्टेटमेंट दैट यू गिव अबाउट योर सेल्फ। ये कभी भी सस्ता नहीं पड़ सकता। मतलब लोग, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना कि यार ये गाड़ी इस फीचर्स वाली इतने की आती है, और मैं अगर इसका वेरिएंट लेता हूँ हाइब्रिड, तो वो इससे 30 लाख महंगा है, तो मैं अगले 5 सालों में 30 लाख रुपए का एडेड फ्यूल तो डलवा ही नहीं सकता। और मैं अगर इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट में जा रहा हूँ तो वो तो 50 लाख महंगा है। तो और वो तो जब मैं आज से 5 साल बाद बेचने जाऊंगा तो उसकी रीसेल भी कम होगी, क्योंकि खरीदने वाले को पता है उसने बैटरी चेंज करवानी है। सो ये मैथ विल नेवर एड अप। ये आपकी लाइफस्टाइल चॉइस है, जो कि अगर आप समझते हैं कि इस दुनिया पे आने वाली नस्लों पे आपने उनको कुछ छोड़ के जाना है, तो फिर ये आप तब करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।